दोस्तों, आइए हम जानेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान विषय के इतिहास खंड के अध्याय 7 भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बारे में। आपके आग्रह पर मैं इस वीडियो में अभ्यास प्रश्नों का उत्तर भी बताऊंगा। इस पाठ के बारे में जानने से पहले आपसे आग्रह है कि जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। आइए जानते हैं अध्याय 7 भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बारे में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं द्वितीय विश्व युद्ध से परेशान अंग्रेजों को यह समझ में आ गया था कि अब भारत पर शासन करना सरल नहीं है। अतः 1946 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली ने भारत को स्वतंत्र करने का निर्णय लिया एवं स्वतंत्रता की प्रक्रिया, नियम कानून आदि बनाने के लिए अपने कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भारतीय नेताओं एवं जनप्रतिनिधियों से बात कर सत्ता हस्तांतरण के शांतिपूर्ण रास्ता निकालने के लिए भारत भेजा। इसे ही कैबिनेट मिशन कहा गया। कैबिनेट मिशन का यह कार्य भी था कि वह स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण करने के लिए संविधान निर्मात्री सभा का गठन कराए। इस तरह जब तक भारत पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो जाता और अपना संविधान नहीं बना लेता, तब तक देश का कार्य करने के लिए वायसराय लॉर्ड वेवेल ने भारतीय नेताओं को आमंत्रित किया कि वे एक अंतरिम सरकार बनाएं तथा भारत का शासन चलाएं। सन 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ, किंतु इसमें मुस्लिम लीग ने भाग लेने से मना कर दिया। मुस्लिम लीग भारत को 2 टुकड़ों में भारत और पाकिस्तान के रूप में बांटने की मांग पर अड़ गई। अपनी मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 के दिन सीधी कार्यवाही दिवस घोषित कर दिया, जिसके कारण बंगाल, बिहार, बंबई आदि स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। लाखों लोगों की जान चली गई, करोड़ों लोग बेघर हो गए। अंततः मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की मांग को मानना ही पड़ा। इसी बीच भारत को स्वतंत्र करने के मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही थी, उसके निराकरण के लिए मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय बनाकर भेजा गया। माउंटबेटन की योजना के अनुसार इंग्लैंड की संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारत को स्वतंत्र करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया, जिसके तहत भारत को भारत पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में बंटवारा कर दिया गया और इन्हें स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। स्वतंत्र भारत के लिए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने और प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। 15 अगस्त की सुबह लाल किले पर तिरंगा फहराया गया तो हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में भी उस समय के खाद्य मंत्री R.K. पाटिल ने भी तिरंगा फहराया। भारत स्वतंत्र हो गया, किंतु भारत में 550 से भी अधिक देसी रियासतें एवं रजवाड़े थे जो सीधे सीधे अंग्रेजों के अधीन नहीं आते थे और उन्हें अधिकार दिया गया था कि ये रियासतें चाहें तो भारत या पाकिस्तान किसी के भी साथ मिल सकती हैं अथवा स्वतंत्र रूप से भी रह सकती हैं। यदि ये रियासतें स्वतंत्र रहती तो भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाता। अतः इन्हें भारत में सम्मिलित करने का कठिन कार्य लौह पुरुष और उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। उनके प्रयासों से ही दिसंबर 1947 में छत्तीसगढ़ के 14 रियासतें, जिनमें कवर्धा, शक्ति, छुई खदान आदि थे, भारत में विलय के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। सारे प्रयासों के बाद भी जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर के राजाओं ने समस्याएं पैदा कर दी, किंतु सरदार पटेल की सूझबूझ के कारण अंततः ये रियासतें भी भारत में शामिल हो गई। इसी तरह साहसिक निर्णयों के कारण उन्हें लौह पुरुष के नाम से संबोधित किया जाता था। जूनागढ़, जो कि गुजरात का एक रियासत था, जहां की जनता भारत में मिलना चाहती थी, किंतु वहां का राजा भारत में मिलना नहीं चाहता था। सरदार पटेल के हस्तक्षेप के कारण वह फरवरी 1948 में भारत में शामिल होने को सहमत हुआ। इसी तरह हैदराबाद का निज़ाम पाकिस्तान में मिलना चाहता था, किंतु वहां की जनता स्वामी रामानंद तीर्थ के नेतृत्व में आंदोलन कर रही थी और भारत के सैनिक कार्यवाही के बाद उसे भारत में शामिल होना पड़ा। कश्मीर का राजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहता था,
किंतु पाकिस्तानी समर्थित कबायलियों ने घुसपैठियों के माध्यम से कश्मीर पर आक्रमण कर दिया तथा कश्मीर का राजा ने भारत में विलय के प्रस्ताव को स्वीकार किया और भारतीय सेना कश्मीर पहुंचकर पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाई। इसी के बाद कश्मीर भारत में शामिल हुआ, किंतु इसके सब के बावजूद भी भारत में कश्मीर का कुछ हिस्सा शामिल नहीं हो सका, जिसे आज हम पीओके अर्थात पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर के रूप में जानते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद देश को शासन व्यवस्था चलाने के लिए भारतीयों द्वारा निर्मित नियम कानून की आवश्यकता थी, जिसे हम संविधान के रूप में जानते हैं। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया तथा संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया, जिन्होंने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को बनाकर तैयार कर दिया। सभी औपचारिकताएं पूरी कर 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। संविधान के लागू होते ही भारत एक संप्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गया, क्योंकि किसी भी राष्ट्र को गणराज्य कहलाने के लिए उसका अपना एक संविधान होना आवश्यक है। आइए अब हम अभ्यास प्रश्नों के उत्तर भी जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं खाली स्थान भरो से। तो खाली स्थान भरो के प्रथम प्रश्न का उत्तर है कैबिनेट मिशन। दूसरे खाली स्थान का उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरे खाली स्थान का उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौथे खाली स्थान का उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पांचवें खाली स्थान का उत्तर है एटली। छठवें खाली स्थान का उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। सातवें खाली स्थान का उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। आठवें खाली स्थान का उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू और नौवें खाली स्थान का उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभ्यास प्रश्न 2 सुमेलित कीजिए। क सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। ख स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947। ग संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप 26 नवंबर 1949। घ गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950। प्रश्न क्रमांक 3 निम्न तिथियों के योजनाओं को उचित क्रम में लिखिए। तो इसका उत्तर है पहला कैबिनेट मिशन योजना, दूसरा माउंटबेटन योजना और तीसरा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। प्रश्न क्रमांक 4 निम्न के उत्तर दीजिए। पहला कैबिनेट मिशन क्या है? कैबिनेट मिशन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली ने अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को एक मिशन के साथ भारत भेजा कि वे भारत जाकर भारत को स्वतंत्र कर सत्ता हस्तांतरण से पूर्व भारतीय नेताओं से चर्चा करें और एक शांतिपूर्ण रास्ता निकालें। इसे ही कैबिनेट मिशन कहा गया। अंतरिम सरकार। दूसरे प्रश्न का उत्तर है वायसराय लॉर्ड वेवेल ने के आमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के द्वारा की गई, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग सम्मिलित नहीं हुई थी, बाद में मुस्लिम लीग भी इसमें सम्मिलित हो गई। प्रश्न क्रमांक 3 है माउंटबेटन योजना क्या है? भारत को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजित कर स्वतंत्र करने की योजना ही माउंटबेटन योजना है। प्रश्न चौथा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में स्वतंत्र कर दिया गया। यही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है। प्रश्न क्रमांक 5 देशी रियासतों का विलय क्यों किया गया? देशी रियासतों का विलय यदि नहीं होता तो यह आगे चलकर हमारे देश की एकता एवं सुरक्षा के लिए खतरनाक हो जाते, इसलिए इनका विलय करना आवश्यक था। प्रश्न क्रमांक 6 भारतीय गणतंत्र की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? भारतीय गणतंत्र की स्थापना एक असामान्य तनावपूर्ण परिस्थितियों में हुई, क्योंकि सीधी कार्यवाही के दिवस और विभाजन की विभीषिका ने लाखों लोगों की जानें ले ली थी।
संपत्तियां बर्बाद हो गई थी। सामान्य जनता बहुत दुखी थी एवं परेशान भी थी। इन परिस्थितियों में भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुई। टिप्पणी लिखिए। प्रश्न क्रमांक 5 है, इसमें टिप्पणी लिखना है का लीग की सीधी कार्यवाही। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग को मनवाने के लिए 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और बंगाल, बिहार, बंबई में सांप्रदायिक दंगे कर आतंक का माहौल बना दिया। मजबूरन कांग्रेस को भी देश के विभाजन के लिए अपनी सहमति देनी पड़ी। ख भारत का विभाजन चाहे परिवार का हो या संपत्ति का हो, वह पीड़ादायक होता है। फिर यह तो देश का विभाजन था। देश की अधिकांश जनता भारत का विभाजन नहीं चाहती थी, किंतु जिन्ना जैसे स्वार्थी नेताओं के कारण देश का विभाजन हुआ। दुनिया का एकमात्र इतना बड़ा देश का विभाजन नेताओं ने सांप्रदायिकता का जहर इस कदर फैला दिया था कि भारत और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे को मारने और मरने पर उतारू थे। इसी कारण इसमें लाखों लोगों की जानें चली गई। इस घटना को आज भी हम 14 अगस्त का दिन विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाते हैं और इस घटना को याद करते हैं। अगला प्रश्न है ग भारतीय संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण हेतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया था, जिसमें जनता के चुने हुए एवं जनप्रतिनिधि राजाओं के द्वारा मनोनीत सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में ही भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को आधार में रखकर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एवं मानव मूल्यों को स्वीकार करते हुए एक संविधान का निर्माण किया गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।